अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है 1413 और 5418 कोड की, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस, बीकॉम और एडीसी वगैरह जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए पढ़ाई जाती है, इस बुक को स्टार्ट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं या पेपर के अंदर आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही अहम है। और अगर आप लोगों ने इस पेपर की तैयारी कर रखी है तो फिर भी ये वाला लेक्चर अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप इसमें ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा, तकरीबन तमाम जो पेपर्स होते हैं ओपन यूनिवर्सिटी के उनका सेम ही होता है। मतलब 8 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, जिनमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट यानी 5 क्वेश्चंस। ये मेरे पास एक ऑटम 2021 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो वो कहता है कि फॉर ईच द फॉलोइंग सेपरेट केसेस प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये पहला चैप्टर जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं और वो बनाई कैसे जाते हैं। उनमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। उसमें बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट होती है, एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, इसके अलावा जर्नल है और लेजर है। ये सारी चीज़ें पहले चैप्टर में ही क्लियर हो जाती हैं, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब ये डाटा दिया गया है, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे आपको तरीका समझाया गया है कि इस तरीके से आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। इनको आपने एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर आपने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है इस सारे डाटा को यूज़ करके, बस और कुछ भी नहीं करना। सिंपल इनको आपने उठाते जाना है और टेबल्स में लिखते जाना है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। आपने एक बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, ये डाटा है आपके पास। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट जो है ये कैसे बनाई जाती है, ये आपने सीखना है। बस वहां पे तरीकाकार बताया गया, एक फॉर्मेट आपको बताया गया कि ये बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। इसको यूज करके आप कोई भी डाटा इस किस्म का दे दिया जाएगा, आप उसकी बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बना लेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपने जर्नल बनाना है। ये आपको एंट्रीज दे दी गई हैं, आपको कुछ डाटा दे दिया गया, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। इनकी आपने जर्नल एंट्रीज बनानी। इंतहाई आसान और सादा क्वेश्चन है। जर्नल सिंपल आपने बनाना है। एक जर्नल अकाउंट है, वो उसके अंदर सारा फॉर्मेट है। अगर आप बुक पढ़ेंगे ना, पहले चैप्टर में ही इसका सारा फॉर्मेट है, जर्नल कैसे बनता है। इन सारी एंट्रीज को उठाकर आपने जर्नल के अंदर लिख देना है। बस 5 मिनट का ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वो भी यही सेम है। मतलब आपको ये एंट्रीज दे दी गई हैं, सारा ये डाटा दे दिया गया है। अक्टूबर 2, अक्टूबर 9, 10, 15, ये मुख्तलिफ डेट्स का डाटा आपको दे दिया गया और कहा गया है कि रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस नीडेड टू जर्नलाइज। इनको जर्नलाइज करें, मतलब इनका जर्नल बनाएं और फिर पोस्ट टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट, और फिर इसको लेजर अकाउंट में शिफ्ट करें। मतलब जर्नल से वहां पे सिखाया गया कि जर्नल से कैसे एंट्रीज को आपने लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है। और फिर वो कहता है कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इन्हीं एंट्रीज का ट्रायल बैलेंस तब भी बनता है जब आप जर्नल आपके पास हो, जर्नल से आप एंट्रीज को लेजर अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, फिर आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो जर्नल पहले बनाएं इन एंट्रीज का, फिर उसको लेजर अकाउंट में शिफ्ट करें। लेजर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद आप इनका ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन थ्योरी का है। कैश क्या होती है और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू रिपोर्ट देम। आप एक्सप्लेन करें कि इनको रिपोर्ट कैसे किया जाता है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कंट्रोल कैश डिसबर्समेंट। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है। इसके बाद देखें, ये भी प्रॉब्लम है। इसमें भी आपको डाटा दे दिया गया और कहा गया है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। सिंपल जर्नल आपने बनाने हैं, जर्नल बनाना आपको आना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ ये एंट्रीज उठानी है और जर्नल के अंदर पुट करते जाना है, बस और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद ये क्वेश्चन है कैरिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ये एंड वाले चैप्टर्स में से है, इसको बेशक आप रहने दें। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है। डिफाइन एंड डिस्क्राइब द रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी इन डिटेल। ये पहले चैप्टर में से ही सारी डेफिनेशंस है, वहां पे ये सारी क्लियर हो जाती हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू आमदन को कहते हैं, जो इनकम आती है, चाहे वो सेल्स से आए या सर्विसेज से आए। एक्सपेंसेस जो है ये अखराजात होते हैं, जब आप कोई चीज़ खर्च करते हैं, इनकम को खर्च करते हैं तो वो एक्सपेंसेस होते हैं। एसेट्स असासे होते हैं। लायबिलिटीज जो हैं ये वाजिबात होते हैं, कैपिटल यानी जो आपको पे करने होते हैं। और इक्विटी जो है ये ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है। बड़ी आसान डेफिनेशंस हैं इनकी, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक स्प्रिंग 2019 का पेपर। पैटर्न तो वही सेम ही होगा सबका। पहला क्वेश्चन देखें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का।
Also explain the principles and components of accounting information system. Accounting information system क्या होता है, उसके components कौन कौन से हैं, बड़ा अहम सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया और कहा गया रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। कैसे रिकॉर्ड करना है, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है, बस सिंपल चीजें हैं, जर्नल बनाना है इनका, आपने जर्नल एंट्रीज हैं। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग एंड डिस्क्राइब द प्राइमरी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है अकाउंटिंग क्या होती है, और उसके जो प्राइमरी यूजर्स हैं, जो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, वो डिस्क्राइब करें बस। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। और 10 नंबर का दूसरा पार्ट देखें, बिलो एक लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स है, ये सारी आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती हैं। अब इसमें वो कहता है कि इंडिकेट करें कि वेदर ईच इज फाउंड इन इनकम स्टेटमेंट, इनमें से कौन कौन सी इनकम स्टेटमेंट के अंदर हैं, कौन कौन सी ओनर इक्विटी के अंदर आती हैं, और कौन कौन सी बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द गोल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली होती है। तो ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी आएगी ना, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपको पता चलेगा कि कौन सी आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है, इनमें से कौन सी एंट्री आपने ओनर्स इक्विटी में लिखनी है और कौन सी आपने बैलेंस शीट में लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिपेयर ईयर एंड एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज आपने बनानी है इन सब की। एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पहले पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन था। इसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। डाटा कुछ भी हो सकता है, देखें ना यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, पिछले पेपर में कुछ और वैल्यूज थी। सिर्फ आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन किस तरह बनाई जाती है। डाटा कुछ भी आ जाए उसको उठाकर सिंपली उसमें पुट कर देना है बस। इसी तरह ये 7वां क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है। 8वां क्वेश्चन देखें, यहाँ पे प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है, सिंपल। नेक्स्ट एक पेपर पे आए, ऑटम 2018 का पेपर है ये हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखें, वही AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम असिस्ट मैनेजमेंट इन मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और व्हाट इज AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और AIS टू कंपनी मतलब AIS कंपनी में यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और डाटा दिया गया है, इसके अंदर आपको कहा गया रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड डिटरमिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, डिटरमिन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनानी है, पहले चैप्टर में ही आपको सिखा दिया जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग, इसी डाटा में से आपने बनानी है। बहुत ही सिंपल है, पहला चैप्टर ही है सारा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो इसमें भी रिकॉर्ड करनी है आपने ये एंट्रीज, जर्नल के अंदर आपने रिकॉर्ड करनी है। जहाँ पे भी रिकॉर्ड का लफ्ज आ जाए ना, वहाँ पे आंखें बंद करके आपने जर्नल बना देना है। ये देखें चौथा क्वेश्चन भी है, पास जर्नल एंट्रीज, इसका भी आपने जर्नल बनाना है, सिंपल चीजें हैं। और इसके बाद नीचे 5वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें प्रिपेयर बैलेंस शीट बनाएं। और छठा क्वेश्चन जो है, अच्छा ये फीफो मेथड और लीफो मेथड, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी पढ़ के जाइएगा। फीफो मेथड क्या होता है और लीफो मेथड क्या होता है, FIFO और LIFO और वेट एवरेज मेथड, ये तीनों मेथड जो है ना, ये आपको आने चाहिए एज अ थ्योरी भी, और इनके प्रैक्टिस जो है ना वो भी आपको आनी चाहिए। वो कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड करें फीफो मेथड से, लीफो मेथड से और वेट एवरेज मेथड से। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन पे भी निशान लगा लें। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट बनानी है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और एक्सप्लेन द एवरेज ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय इशूइंग बॉन्ड्स रादर देन इशूइंग शेयर्स। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है। व्हाई डू बॉन्ड प्राइसेस वेरी इनवर्सली विद इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पेपर देख लें, ऑटम 2017 का है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये बड़ा अहम सवाल है। अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। ब्रीफली डिफाइन द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन आपने कैश बुक बनानी है, प्रिपेयरिंग कैश बुक एंड पासबुक। ये बड़े अहम सवाल हैं, ये भी देख लीजिएगा, कैश बुक कैसे बनती है और पासबुक कैसे बनती है। सिंपल इस डाटा को आपने उसमें पुट कर देना है, सिर्फ तरीकाकार आपने देखना है बस। बाकी इसमें से किसी चीज को याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे थ्योरी के कुछ क्वेश्चन देख लें। व्हाई आर इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज शोन सेपरेटली फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट इन बैलेंस शीट्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वैल्यूएशन प्रोसीजर टर्म्ड मार्केट टू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाइड अवेलेबल फॉर द सेल सिक्योरिटीज। मार्केट टू मार्केट टर्म जो है ना, ये इसको आप एक्सप्लेन करें। व्हाट आर मेजर डिफरेंसेस इन द ओनर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड अ कंपनी।
सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी के लिए ओनर्स इक्विटी जो है उसमें क्या फ़र्क है इन तीनों चीज़ों के लिए? ये भी अहम सवाल है। और इसके बाद नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं, ऑटम 2016 का पेपर है। पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग के बारे में है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकर्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आसान क्वेश्चन है। पहले चैप्टर से ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी तकरीबन तैयार हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, बैलेंस शीट आपने बनानी है। ये नीचे सारा डाटा दिया गया है, इसको यूज करके बैलेंस शीट बनानी है। देखने में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये इतना लंबा है नहीं, 10 मिनट का सवाल है सिर्फ। आपको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, ये एंट्रीज आपने उठाते जाना है और बैलेंस शीट में डालते जाना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, फिर आपने लेजर बनाना है, लेजर में इनको पोस्ट करना है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर देख लें। नेक्स्ट पेपर में आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनानी है, और आल्सो पास क्लोजिंग एंट्रीज जो है ना, या जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं वो आपने बनानी है। इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड्स, अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक्सप्लेन द 4 मेजर टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज की 4 मेजर टाइप्स जो हैं वो आपने बनानी है। फिर फीफो मेथड और लीफो मेथड भी मैंने आपको कह दिया है, वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगर आप एक क्वेश्चन देखें 8वां, तो बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट आ गई है। बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, वो इन सारी एंट्रीज की आपने बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बना देनी है। इंतहाई ईजी है, देखने में बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन लग रहे होते हैं, असल में ये डाटा दिया गया, मुख्तलिफ एंट्रीज दी गई हैं, आपने एक एक लाइन को एक एक एंट्री के तौर पर एक एक रो के अंदर आपने लिखते जाना है, जो आपने टेबल बनाना है उसके अंदर। तो बहुत सिंपल है ये चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको लग रही होती हैं। बस ये है कि पेपर का प्रेशर नहीं लेना, पेपर का एक प्रेशर होता है, और प्रेशराइज़ होकर आपको जो कुछ आता होता है वो भी आपके ज़हन से निकल जाता है। इसलिए आपने तसल्ली से मुतमिन होकर ये जो चीज़ें मैंने आपको मार्क करवा दी हैं बस ये देख कर जाएँ। इनको पढ़ लें, समझ लें, गिनती की चंद चीज़ें हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेजर है और जर्नल है, फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, वेट एवरेज मेथड है, ये कुछ जो चीज़ें हैं ना ये समझने वाली हैं। बाकी तो सारी थ्योरी है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ओनर्स इक्विटी क्या होती है, इस किस्म की चीज़ें ये थ्योरी के अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी इसको रट्टा लगाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी। कितना कोई रट्टा लगाएंगे आप, 100 प्रॉब्लम है एक एक चैप्टर का, तो कितने आप याद करेंगे, याद नहीं हो सकते। सिर्फ इनका तरीकाकार सीखें बस, जो मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं ना बस यही क्वेश्चन का तरीकाकार आपने सीख लेना है कि कैसे बनानी है। जर्नल लेजर कैसे बनाना है, स्टेटमेंट कैसे बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे बनानी है, इसके अलावा फीफो मेथड, लीफो मेथड क्या है, वेट एवरेज मेथड कैसे यूज करना है, ये बस चीजें सीख कर जाएं। बाकी जो थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने मार्क करवा दिए हैं उनको पढ़ कर जाएं, याद कर लें बेशक, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब 8 में से आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं, इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें मैंने बता दी हैं इनको फॉलो कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और अगर आपको इस बुक के या किसी भी और बुक के वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।